Hello everyone. February is around and 14 Feb is all about love. जैसे हम बहुत सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, वैसे ही हमारे एक रिचुअल हो गया टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे. व्हाट इज वैलेंटाइंस डे? इट इज ऑल अबाउट लव. हमने उसे नाम दिया है, इट्स यूजुअली सेलिब्रेटेड अमॉन्ग कपल्स, बट एक्चुअली वैलेंटाइंस डे इज टू शो योर लव to people whom you care about. It can be your friend, it can be your neighbor, it can be your family, it can be anyone, your kids, people whom you love, you care about, you want their upliftment, you are always wishing well for them. उन लोगों को हम वैलेंटाइन विश करते हैं, उनके साथ हम वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं, राइट? ओके, नाउ जैसे हमने कहा था कि 2022 की शुरुआत हम वही चीजें करेंगे जिससे हमने नहीं की है पहले, और जिससे हमारी लाइफ का अपलिफ्टमेंट हो और ट्रांसफॉर्म हो. और इस वैलेंटाइन डे पे हम ऐसा क्या करें जो सबसे ज्यादा जरूरी है? इफ यू वांट सक्सेस, if you want an amazing, positive, effective, powerful personality, if you want to be loved, if you want to be cared, if you want to feel good all the time, what is that one special thing you need to do on this Valentine's Day? तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे. एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज एंड में आई एम गोइंग टू गिव यू सम वेरी पावरफुल स्विच वर्ड्स एंड अफर्मेशंस फॉर दिस वैलेंटाइन. I am Preeti Dhakar, a life and mind designer, motivational speaker, and अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो do it. Go on the YouTube, click the subscribe like button, the bell icon, ताकि आगे हम ऐसे कुछ भी वीडियोस बनाएं वो आप तक पहुंच सकते हैं. So coming back to this love theory, देखिए कितनी बार अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जिनसे हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, चाहे वो एक फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेंबर हो, कोई हमारा अपना हो. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर बेटर हाफ स्पाउस, बट इट कैन बी एनीवन हुम यू लव. एंड सडनली आपका इतना ब्यूटीफुल लविंग रिलेशन है, लवी डवी है, केयरिंग अबाउट ईच अदर, ऑलवेज विशिंग गुड फॉर ईच अदर. सडनली कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, आप दोनों में अनबन हो जाती है, या फ्रेंडशिप टूट जाती है, या वो फैमिली मेंबर आपसे दूर हो जाता है कुछ, तो वो लव की मिठास अब खटास में बदल गई है. अनबन होने लगती है, एंड वो पसंदगी अब नापसंदगी में. हो सकता है कि वो इंसान अब आप जिनके साथ आप हमेशा रहना पसंद करते थे, अब आप उनके साथ रहना टॉलरेट भी नहीं कर सकते हैं. क्या ये हुआ है? यस, डेफिनेटली हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ है. देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर सोशल एनिमल्स. हम सबको प्यार चाहिए, हम सबको एक्सेप्टेंस चाहिए, हम सबको एक सोशल सर्कल चाहिए जहां हमें अप्रिसिएशन मिले, हमें वो केयर मिले. वी ऑल वांट दैट टू सर्वाइव, बिकॉज दैट इज अ वेरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. नाउ हम कितनी बार सोचते हैं कि अगर सामने वाला मुझे बोलेगा कि यू आर गुड इनफ, देन आई विल लाइक माई सेल्फ, आई विल अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई स्टार्ट बिलीविंग येस. ऑफकोर्स फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 4 लोगों को आपकी बात पसंद नहीं आई, आपका बिहेवियर पसंद नहीं है, एंड देन सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग ओ आई एम नॉट गुड इनफ. लाइफ में एक फेलियर मिलता है एंड देन यू स्टार्ट ओ आई एम अ लूजर. बहुत अच्छी पढ़ाई किए, एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गया, एक एग्जाम में मार्क्स कम आ गया, एंड देन यू फील ओ नो आई एम नॉट मेड, ये पढ़ाई मेरे लिए बनी ही नहीं, आई कांट डू एनीथिंग इन लाइफ. यस, ये ख्याल हम सबके मन में आते हैं. एंड कितनी बार हमारे बारे में जो हमारा ओपिनियन होता है लोगों के हिसाब से चेंज होते रहता है, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूं आपके अंदर जो होगा वही आप दे पाएंगे. What is there inside will come outside. This Valentine Day आप लोगों से अपने प्यार का इजहार करें, उनको बताएं कि कितने इंपॉर्टेंट है वो आपकी लाइफ में, कितना प्यार करते हैं आप उनसे. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना भी चाहिए, रोज बताना चाहिए, नॉट ओनली ऑन वैलेंटाइंस डे, बट येस वी हैव सम स्पेसिफिक डेज, ताकि एटलीस्ट जो लोग रोज नहीं करते हैं कि उस दिन पर तो वो करते ही हैं. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ लव. क्या आपने खुद को कभी एक रोज दिया है एंड टोल्ड कि आई रियली अप्रिशिएट यू, आई रियली एम प्राउड ऑफ यू, आई लव फॉर यू, आई केयर फॉर यू? क्या खुद से आपने कहा है? कितनी चीजें आपने लाइफ में की हैं
इतनी सारी तकलीफें कितनी बार अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के चैलेंजेस आए होंगे, टफ सिचुएशंस आएंगे, यू हैव सेल्ड थ्रू। क्या कभी अपने आप को शाबाशी दी है, अपने आप को हक किया है? लव योर सेल्फ कि यस आई लव यू द वे यू आर। लोगों का ओपिनियन आपके बारे में कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि एक से आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, वो आपको नापसंद करते हैं, इसका मतलब आप अच्छे नहीं हो। ये मतलब नहीं कि एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, वहां आपने जीवन में कोई गलती कर दी है अपनी लाइफ में, इट डजंट मीन यू आर अ बैड पर्सन। एक बिजनेस में ऐसा डिसीजन आपने ले लिया और जहां आपको फेलियर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है यू आर अ लूजर। एक बार मार्क्स कम आने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। डोंट स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम हर गलती पे अपने आप को शाबाशी देते रहें। नो, माई पॉइंट हियर इज, कोई भी एक सिचुएशन या किसी कुछ लोगों का ओपिनियन आपको डिफाइन नहीं कर सकता है। और हम हमेशा हमेशा लोगों को प्लीज करने में रहते हैं, खुश करने में रहते हैं। हम चाहते हैं सब हमसे खुश रहें, जो कभी पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन इन लाइफ ऑल द टाइम। यू कैन प्लीज बट नॉट ऑल द टाइम। जिस वक्त आप उन्हें प्लीज करना बंद कर देंगे या अपने हिसाब से करेंगे, तब वो प्यार कंडीशनल, दीज ऑल आर कंडीशनल लव। उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपको प्यार करेंगे, आपके बारे में केयर करेंगे। एंड जैसे ही आपने कुछ अलग करने की कोशिश की है, उनके हिसाब से नहीं किया, एंड दैट लव विल ट्रांसफॉर्म विद इन मिनट्स। मे बी ऐसा हो सकता है कई बार। सो दिस वैलेंटाइन डे सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप से प्यार करिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और लास्ट तक देखिएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू दैट एफर्मेशन एंड स्विच वर्ड। जिन लोगों को लग रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, देखिए, सेल्फ लव इज इक्वल टू सेल्फ एक्सेप्टेंस, इज इक्वल टू सेल्फ एस्टीम। और हमने देखा है, जब हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, हमारी खुद की क्वालिटी से, हमारी वीकनेस से। अगर मेरे में अच्छाई है तो ऑफकोर्स लोग भी मुझे प्यार करने वाले, मैं खुद भी अपने आप से प्यार करूंगी। लेकिन अगर मेरे में कोई बुराई है, कुछ भी नेगेटिव क्वालिटी है, जो हर इंसान में होती है, कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने कोई गलती ना की हो, जिसने कोई उसमें कोई ऐब ना हो। हर इंसान में कुछ न कुछ क्वालिटीज, वीकनेसेस होती है ऐसी। उसको एक्सेप्ट करके भी अपने आप को लव करना, टू लव योर सेल्फ एंड टू इम्प्रूव एंड ट्रांसफॉर्म दोज वीकनेसेस इज ट्रू एक्सेप्टेंस एंड ट्रू लव। दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। तो क्या करना है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी भी आपका साथ छोड़ने लगती है, एंड तब आते हैं आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीज। जब आपकी बॉडी को प्यार नहीं मिलता है, बिकॉज ये भी लिविंग थिंग है, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी रिक्वायर्स लव। ओके, सो यू नो, जस्ट यू नीड टू हैव दैट टाइम टू लव योर सेल्फ। जाइए, अपने आप को हक दीजिए। Keep saying yourself, I love you, you are very good, you will do very good. Health, mental, emotional, physical, psychosomatic, all these disease creep in our body just because we don't love ourselves enough. Second very important, हमारे relationship, हमारा social standing जो होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, क्योंकि it is related to our confidence and our self-esteem. हमारी सेल्फ एस्टीम जैसे ही कम होने लगती है, बिकॉज वी डोंट फाइंड आवर सेल्फ वर्दी इनफ, तब हम कोई भी काम आगे बढ़ के नहीं करेंगे। और ऐसा इंसान कभी लीडरशिप क्वालिटी नहीं रख सकता है। तो सबसे पहले एक लीडर अगर आपको बनना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेशनशिप, हेल्थ, सक्सेस and your self-confidence. Everything comes down the time you start feeling you are not good enough. तो क्या करेंगे? Very important. मिरर में जाइए। सम फ्यू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपना सेल्फ लव बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एंड फ्यू इज, मिरर में जाइए एंड जस्ट विद एन ओपन हार्ट से आई लव यू, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट यू, यू आर ब्यूटिफुल, जैसे तुम हो बहुत अच्छे हो। एंड रोज अगर आप ये एक्सरसाइज
थिंक इट एज अ थेरेपी। अगर ये थेरेपी आप रोज करते हैं, देखिए कांच में बोलना बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जैसे ही कांच की तरफ जाते हैं आपको अपने अंदर नेगेटिव चीजें दिखाई नहीं लगती, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस से हो या हमारे अंदर की क्वालिटीज हो। सबसे पहले हमारा माइंड ऐसे ट्रेन किया गया कि हमें नेगेटिव चीजें, क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी उभर के थॉट आ जाता है। तो सबसे पहले जाइए मिरर में, जस्ट सी ऑल पॉजिटिव थिंग्स इन यू। क्या अच्छा लग रहा है, चाहे वो फिजिकली हो। गो एंड टॉक टू योर सेल्फ। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए जब आपको कोई पसंद नहीं हो या रैंडमली आप किसी की मदद करते हो, उस दिन आपको अपने बारे में बहुत अच्छा लगता है। कीप हेल्पिंग पीपल, स्माइल मोर ऑफन, जस्ट लेट गो। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि देखिए जब आप को कोई कुछ हर्ट कर लेता है, कुछ बोल देता है, आप वो ग्रज बहुत टाइम तक आपके दिल में दबा के रखते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू हार्म द अदर पर्सन। ये जो ग्रज, जो आपको दुख है, दर्द है, जब उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये जो बिहेवियर है वो आपके अंदर कहीं एक टॉक्सिन के रूप में, कहीं एक दर्द के रूप में आपकी बॉडी में। सो talk in the mirror, forgive people, smile more often, help others, let go, have an attitude of gratitude जो है उसमें। ओनली फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट एवरीथिंग। अपनी स्किल्स को इतना बढ़ाइए, अपने टैलेंट को इतना उभार के लेकर आइए, इतना निखारे कि आपको फिजिकल अपीयरेंस के पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े कि कोई आपसे प्यार करे या आपको अप्रिशिएट करे। सो दिस वैलेंटाइंस, promise yourself to love yourself, enjoy a hobby, go out with people who make you happy, let go of toxic people जो आपको pull down कर रहे हैं, drain कर रहे हैं लाइफ में। cut the cords, don't be in a pleasing manner, always saying yes। जैसे ही आप सेल्फ लव शुरू करते हैं, saying no at right times becomes much easier and that saves you from draining a lot of energy। फॉरगिव करना बहुत इजी हो जाएगा जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आपको पता चलेगा कि यू डोंट वांट टू हर्ट योर सेल्फ, यू डोंट वांट टू ड्रेन योर एनर्जी बाय कीपिंग दैट ग्रज इन योर सेल्फ। तो एंड द 2 affirmations जिन्हें लग रहा है कि दे नॉट वर्दी इनफ, यू कैन प्रैक्टिस। I love and approve myself completely. I love and approve myself completely. ये आप बार बार बोलिए। I love myself, I accept myself, I approve of myself. Say it like a mantra all the time and you will see amazing start. I deserve love. I deserve respect in life. I love myself. ये अफर्मेशन जब बार बार आप बोलेंगे, देयर विल बी सम चेंज आपकी पर्सनालिटी में, आपके थॉट पैटर्न में, एंड दैट विल इंक्रीज अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। एंड वन स्विच वर्ड विच आई एम गिविंग यू इज 8472-167। ये आपको ब्लू पेन से अपने लेफ्ट साइड की बॉडी पे कहीं भी आप लिख सकते हैं। आई रिपीट द स्विच वर्ड, दिस इज फॉर सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। 8472-167। My dear friends, this topic is very very important. Depression, suicides, anxiety, mental tension, stress, all is a start of lacking self-love. This all begins from there. And if you feel कि आप वो इंसान है जो बहुत ब्लेस्ड है, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। अपने आजू बाजू उन लोगों को हाथ दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। जो आप अगर एक इंसान को भी हेल्प कर पाए, टू नो द कॉन्फिडेंस इन देम, टू फील द सेल्फ लव इन देम, then you are living a purposeful life. So till then, wish you all a very very happy Valentine's Day. Stay close, be there for your loved ones, but अपना घड़ा भरा रहेगा तो ही आप प्यार दे पाएंगे। जो अंदर होगा वही आप स्प्रेड करेंगे। तो दिस वैलेंटाइंस पहले अपने आप को रोज, टेडी बेयर, गिफ्ट्स जो देना है वो दीजिए। हग योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड मेक दिस प्लेस अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन एंजॉय विथ योर लव्ड वंस एंड विथ योर सेल्फ। टेक केयर।